प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जन। जाके पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बतए। जिनके पद बंधन किया, नाशत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धीनी हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धी। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने। परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने। श्री माधवदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपके दीन दीन हो। गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपके दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपके दीन दीन हो। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। जन सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। बोलो राम। महाराज कहते हैं इस नर तन में आके अपना कर्म सुधारना, कर्म बनाना या कर्म बिगाड़ना, ये सब अपने हाथ में। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। इस संसार में आके शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो 84 लाख योनि में जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं कि भेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी। बिना सद्गुरु के ज्ञान के, बिना सद्गुरु के शरण में गए जो हम भजन करते हैं, उससे ये 84 नहीं करते। क्यों? शुभ कर्म करोगे तो देवता बनोगे, अशुभ कर्म करोगे तो भूत प्रेत की योनि में जाओगे, 84 में जाओगे। लेकिन असला उद्देश्य क्या था? अपना मनुष्य तन पाके हम क्यों आए संसार में? भाई कहते हरि बेमुख नर जन्म गमायो, हरि बे आवा इधर ही आ जाइए। कंचन बदले कांच बसायो, कंचन ऊपर बढ़िया। कांच बसायो, हरि बेमुख नर जन्म गमायो, हरि बेमुख नर जन्म। वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, वेद
राम भजन बिनु रह गया रीता, राम भजन बिनु रह गया रीता, हरि बेमुख नर जन्म गमायो, हरि बेमुख नर जन्म कंचन बदले कांच बसायो, कंचन बदले कांच बसायो, हरि बेमुख नर जन्म गमा, हरि बेमुख नर जन्म गमा, एक उदर भरन के काजा, एक उदर भरन के काजा, कोटि करम नर करत काजा, कोटि करम नर करत काजा, हरि बेमुख नर जन्म गमायो, हरि बेमुख नर जन्म गमायो, कंचन बदले कांच बसायो, कंचन बदले कांच बसायो, हरि बेमुख नर जन्म गमायो, हरि बेमुख नर जन्म गमायो। इस मृत्यु लोक में हम मानव तन लेके आए ना, तो हमने गर्भवास में परमात्मा से कॉल किया, एक वचन दिया कि हे प्रभु अब की बार हमको मृत्यु लोक में भेज दो, हम वहाँ जाके केवल भक्ति करूँगा और संत की सेवा करूँगा, शुभ शुभ कर्म करूँगा, जिससे मेरा जीवन आवागमन से मुक्त हो जाए। जब तक शरीर मिलेगा हमारा दुख और सुख पीछा नहीं छोड़ेगा, सुख के पीछे पीछे दुख आएगा और दुख के पीछे पीछे सुख आएगा। अगर आप बहुत सुखी हैं, बहुत शांत हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा डरना पड़ेगा, दुख आने वाला है। और बहुत ज़्यादा दुख है तो खुश हो जाओ, क्यों? कट गई, सुख आने वाला है। दुख मिले तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि हमारा जो भोग है वो खत्म हो रहा है और हम निर्मल हो रहे हैं। अच्छा, दुख में भगवान की याद आती है, ये अच्छी बात है। भाई कहते हैं सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़ जाए जिस सुख के आने से मेरी भक्ति छूट जाए। क्यों? ये शरीर बहुत तेजी से गिरावट की तरफ जा रहा है। कब जवान हुए कब बूढ़े हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, और बूढ़ा हो जाने के बाद में फिर ना तो भक्ति हुए ना भजन हुए। यही एक मौका है जब हम समय पे शुभ कर्म कर लें। भाई कहते हैं शील साच शील संतोष दया देणो जग माही। इस मृत्यु लोक में ही आदमी का लक्षण बता देता है कि आदमी स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा कि 84 में जाएगा, कहाँ जाएगा। इस योनि में ही पता चल जाएगा। जिनके अंदर लक्षण नहीं आए वो कहीं नहीं जाएगा, वो 84 में जाएगा। लक्षण क्या क्या आना चाहिए? साच शील संत, बैठा, साच शील संतोष दया देणो जग माही। शुभ कर्म क्या क्या है? अभी अशुभ कर्म भी बताएंगे, शुभ कर्म भी बताएंगे। भाई कहते हैं सांच अपने अंदर आ गया, सत्य।
कि सर जावे तो जाने दे, झूठ न बोलो कोई, साहेब तो सुखराम के सांच बैन में हो। झूठ आदमी दो स्थिति में बोलता है, या तो डर के मारे या लालच के मारे, और डर और लालच दोनों बड़े खतरनाक हैं। जो झूठ नहीं बोलता ना, वो डरता नहीं, उसको लालच नहीं, तो इसलिए वो सत्य बोलता है। सत्य बोलने वाला कहते ना, सत्य बोलने वाला एक बार को बुरा लगता है, लेकिन हाँ कड़वा लगता है, लेकिन आदमी पीछे कहते हैं एक बात है, आदमी सच्चा तो है। झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने वाला पाप कमाई कर ही रहा है। पाप कमाने के लिए कोई जरूरी नहीं किसी जीव की हत्या ही कर दो, किसी को, हाँ इतना तो आदमी अपने से कंट्रोल कर सकता है ना। तो मैं कह, साँच और सील, ये गुण जिसके अंदर है ना, उसको दुनिया में पैदा करंदा रूठ या तो नरक नहीं जाए, कोई भी नरक नहीं डाल सकता। और कमाई हमारी 70 साल की है, इसके बाद में लिखा हुआ है सब। कोई मर जाता है तो लोग गरुड़ पुराण सुनाते हैं, मरने के बाद क्या सुना रहे हो, जिंदा में सुनाओ ना। आदमी तो पाप कर्म कर रहा है अभी, उसको समझाओ, मरने के बाद अब क्या करेगा, अब तो गया। गरुड़ पुराण तो साल में 1-2 बार ऐसे ही करा देना चाहिए। अभी हम गया जी में गरुड़ पुराण करने की सोच रहे थे, लेकिन जागेश्वर बोला गुरुजी भक्तमाल सुनाओ, क्योंकि भक्तमाल की कथा से ज्ञान होता है। अभी 5 दिन की संगत कर रहे हैं हम गया जी में, चलना है तो आओ। 6 मई से 10 मई तक 5 दिन का गया जी में रहने की बढ़िया व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है, हाँ दोनों टाइम कथा सुनने की व्यवस्था है। नहीं सोच लो 100 आदमी और खा गए, अगर बराती 400 आ गए होते तो खप जाता, तुम्हारा नहीं आए तो उनका भाग्य जाए, नहीं अपने को क्या है, मैं तो बनवा की तैयारी की है। साँच शील संतोष, जिसके अंदर संतोष नहीं है ना। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने। जिसके अंदर संतोष नहीं है ना, उसको अरबों खरबों दे दो, कभी सुखी नहीं रह सकता। संतोष जहां से आ जाए बस वहीं से सुख चालू हो जाता है। तो जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर ये गुण है, उनके अंदर देखो ये दया है कि नहीं, शील है कि नहीं, संतोष है कि नहीं। एक दिन हम गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी के सामने गड्ढा आ गया, तो गड्ढा देख के ड्राइवर रुक गया, इधर उधर देखे तो ये कह रही क्या देख रहे भैया, माता जी पे गड्ढा आ गया, तो रुको मुझे उतर जाने दो। तो माता जी आपके उतरने से क्या होगा, गाड़ी थोड़ी हल्की हो जाएगी तो पार हो जाएगी। अरे क्या माता जी इंजन से चल रहा है, हम थोड़ी खींच रहे हैं। नहीं अब बैठी थी कल वो परसों चौक पे कथा चल रहा है, मछली पूजा, ये तुम ये कर लेना। अरे हम कहीं यहाँ भी तो शांति से बैठ जाओ 2 मिनट, बस खाली काय। अब यार सत्संग में बैठी तो 2-4 बार इधर उधर हो चुका है। पनीर पे चला गया, ऐसे माही रहे बैठे रहे, देखा प्रकाश का माही नहीं है, जग बोला कि आवत मिले। अरे हमके तू बैठल ही खबर गया लो आवत हुई, इतना में तो माई बड़ी खुश हो। तो बचवे का नहीं हो रहा तुम्हें, बटवे का हरी इतना बचा लिया रे, चौराहे के 2-4 दिन बढ़ती ना अपन आराम। माई कहते हैं कि कौन कौन सा गुण अपने अंदर अपने से परख लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है महाराज हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे का, अपना परीक्षा अपने आप ही ले लो। अगर ये सब गुण हैं तो आपको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता सुख में जाने से। अगर ये लक्षण नहीं है तो सदगुरु क्या, वो शिव जी आगे बैठ जाए तो भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि गुणों के आधार पर ही परीक्षा होती है ना। तो साँच शील संतोष दया देणो जगमाई, संसार में अपने हाथों से और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो बांटो, दया संतोष। ठीक है भैया, अगर जिसने असंतोष से खाया होगा तो पेट उसी का खराब हुआ होगा, हमारा क्या गया, ज्यादा खाया होगा 2-4। तो महाराज कहते हैं मीठा बचन सतोल, वाणी में मीठी होनी चाहिए।
मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढकलेन। 5 राम देख इन अपन प्रवचन सुना देंगे। मीठा वचन सतोल, तोल के, सतोल मतलब तोल के। कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। कोई ठिकना आदमी है, वो जा रहा है तो ए बौनवा इधर सुन, बोल तो सही है। तो अब बोल तो आप सही रहे हो, बौना तो है ही बेचारा, लेकिन अगर आप बोलोगे तो उसको दुख होगा। तो सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। कोई आदमी एक आंख का काना है, आवा काने राम तुम आवा, तो उसको कितना बुरा लगेगा। नहीं, तो मीठा वचन हो लेकिन तौल के हो, सत्य हो। तप ऐसो को नाई, तप इसको नहीं कहते हैं कि अपने चारों तरफ अग्नि जला लिया, अब बैठ के तप कर रहे हैं और बाहर निकले तो 4 गाली सुना दी। वो तपस्वी नहीं है। तपस्वी वो है जिसे अपने वचन पे कंट्रोल कर लिया, जो अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लिया है। 4 बात संसार का सुन के और पचा जाता है, वो संत है। और उसने कही 2, हमने सुनाई 12। तो महाराज कहते हैं कि सत्य वचन सोई जान, न्याय पर बोले सारा। चाहे अपना बेटा का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, न्याय पे बोलना चाहिए। ये अन्याय है, ये न्याय है। क्यों? अगर आपने जानबूझ के अन्याय की भाषा करी तो उस परमात्मा को दुख होगा। हमारे कहते हैं दया दुख दे नाय, हर्ष जहां पुण्य विचारा। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अपने से जहां तक हो सके अपने शरीर से सुख दे दो, अगले के व्यवहार पे ध्यान मत दो। जहां तक हो सके अपने से सुख दे दो। भाई कहते हैं सुख राम है सो प्रण व्रत ले जाका कहो बखान, सकल जहान महिमा करे देवलोक लग जान। स्वर्ग लोक में जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब शीलवंत सोई जान नार परणी सोई साची। शीलवंत कौन है? शील किसको कहते हैं? केवल अपनी स्त्री को स्त्री के रूप में देखे और सकल माँ बहन संग बरते नहीं कांची। और जितनी भी संसार में माताएं बहनें हैं उनको अपनी माँ के समान समझे। हरस बिना नहीं ले। अगर कोई चीज आपको कोई देता है और दुख से देता है वो मत लो, उसमें हमारी भलाई नहीं। कोई 10 रुपया दक्षिणा भी देता है, दुख से देता है, मत। हम विश्वास नहीं करोगे, हमें अगर कोई दक्षिणा देने आता है तो मैं उसकी पहले औकात देख लेता हूँ और उसी के अनुसार पैसा लेता हूँ। मैं 10 रुपया लेता इसलिए हूँ कि उसके मन में दुख हो जाएगा कि महाराज ने हमारा पैसा नहीं लिया। एक बार हमने मना कर दिया तो रोने लगी कि महाराज मैं गरीब हूँ इसलिए कह रहा, हमारा अपमान कर रहे हो। अरे हम कह लिया लिया पागल कहेंगे। वो मैं ये कह रहा था ना कि तेरे जाने का किराया हो जाएगा, इसलिए नहीं है मेरे पास, लिया लिया जल्दी कर फटाफट। तब से मैंने एक बार सोच लिया, लेता जरूर हाँ, लेकिन उसकी औकात के अनुसार। बस जान गए देख गए नहीं इतना नहीं कर सकता तो नहीं कर। अभी एक जगह सत्संग करे, बहुत भारी सत्संग, 3000 आदमी का भोजन व्यवस्था, सारा वहाँ टेंट, सारी व्यवस्था। लेकिन अंदर से मुझे पता चल गया कि बेचारा आयोजन तो ले लिया है। अच्छा उसका दक्षिण भारत में क्या है ना, महाराष्ट्र वगैरह में, महाराष्ट्र गुजरात में मेरा खाली नाम हो जाए कि अनुभव दास आ रहे हैं तो आप भीड़ रोक नहीं सकते, इतनी भीड़ आती है। तो उसको मैंने मना किया था लेकिन वो माना नहीं, सबको बोल दिया, सब आ गए। अब खिलाने पिलाने में 1 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना, एक बारात में तो हालत खराब हो जाती है। जब वो भेंट लेके आया हमारे पास तो मैंने उसमें देखा, सारा पैसा निकाल लिया, 500 का नोट खींच रख दे। बस ही बाप जी आप इतनी दूर से आए हो, फ्लाइट से आए हो, हमने तुम्हारे ऊपर आएगा रख इसको ले जा और कहीं टेंट वेंट में लगा देना, हो जाएगा बाप जी। उनके हो नहीं जाएगा, रखो। हमारी कहते हैं हरस भी ना नहीं ले। खुशी अगर नहीं हो रही है देने में तो वो चीज आपको फायदा नहीं करे। हरस भी ना नहीं ले। और गौ बैठी नहीं छेड़े। कोई गाय बैठी है ना तो आप थोड़ा बचा के निकल जाओ, लेकिन रास्ता क्लियर कराने के लिए गाय को मत छेड़ो। गौ बैठे नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाए, बिन काहू घर तेड़े। अगर कोई प्रेम से नहीं बुला रहा है तो उसके घर मत जाओ। आवत ही यह रखे नहीं, नैनन नाही सने।
चाहे कंचन बरसे में हरा, कंचन बरसे। बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो इसी घमंड में रहते हैं, अरे मेरे पास पैसा है, क्यों नहीं आएगा आदमी। ऐसे के घर पे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और आदर से बुलाए तो गरीब से गरीब। महाराज कहते हैं सुखराम है सो प्रण व्रत ले, जिसके अंदर ऐसा प्रण आ गया तो ऐसा ही काम करेगा। महाराज कहते हैं सो भजन करे कहूं तो सो नर नारी संत हैं और भिखियारी हो। बाकी सबको महाराज कह रहे हैं भिखारी हैं सब। और वो एक एक भिखारी पकड़े गए ना, नहीं जब नोटबंदी हुई थी तो 4-4 करोड़ रुपया भिखारी रखे हुए, बता उनके नाम तो भिखारी। वो कंबल रहता है ना, उसमें सील सील के उसमें रखते हैं, उसी में सोते हैं। अरे क्या फायदा हुआ, मांग मांग के सब कुछ किया। कहते हैं ना कि वो महाराज जी कहते हैं ना कि खोदत चूहा मर गो, खोदत चूहा मर गो, मौज करेगा भुजंगा। खोदत चूहा मर गो। चूहा बेचारे कितने मेहनत से बिल खोदता है। सांप आज तक कभी बिल खोदा? सांप बिल नहीं खोदता, कभी भी बिल नहीं, वो खोद ही नहीं सकता। चूहा खोदता है, उसी में जाके वो बैठ जाता है। तो खोदत चूहा मर गो और मौज करेगा भुजंगा, और मांगत साधु मर गो, मौज करेगा लफंगा। अब इतना बेचारा मांग के इकट्ठा किया, वो लाख रुपए किस काम का? अरे आया है तो उसका सुख लो, आनंद लो। तो महाराज कहते हैं राम राम राम, पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय। पिता का धर्म कहाँ तक है? माँ बाप के पिता का धर्म कितना है? बेटे को पढ़ा लिखा के शादी करके बहू लाके उसके हाथ में पकड़ा दिया, अपना धर्म। जैसे अब भावना की शादी कर दी, ठीक है, अब कल उसकी विदाई कर देंगे, अपना धर्म पूरा होगा। अब ये नहीं जिंदगी भर का ठेका लिए बैठे हैं कि ये नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ, कि ऐसे नहीं हुआ। अब हो गया तो हो गया, क्या करेंगे। तो पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय। लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी शादी कर दी। लड़की है तो दामाद के हवाले कर दिया, लड़का है तो बहू के हवाले कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। टेंशन लेके बैठे रहोगे तो अपना भजन कब करोगे? अपने जीव के लिए कब करोगे? दुनिया के लिए तो कर ही रहे हो। एक दिन हम जब मर के जाएंगे तो हमारा कर्म हमारे संग जाएगा ना। वहाँ भगवान ही कभी नहीं माफ करेंगे कि अरे मैंने तो आपके बच्चों के लिए, आपने जो बच्चे दिए उनके पालन पोषण में इतना लगाया, उनमें इतना लगाया। अरे कभी सत्संग किया, कभी धर्म पुण्य किया? मैं आपको बता रहा हूँ, जो गया जी का कार्यक्रम करा रहा है ना, तो मैं कहते हैं पिता धर्म तो सज गए। पिता का धर्म कितना है? पिता का धर्म बस इतना है कि शादी कर दी लड़के को, राम। पिता धर्म तो सज गए। पिता का धर्म केवल इतना ही है, बेटा और बेटी की शादी करके उनको उनके हवाले कर दिया। अब वैसे फंसे रहो तो फिर नाती का भी करो, फिर पंथी का भी करो, फंसे रहो, आखिर कम तक क्या दिक्कत है। लेकिन ज्ञानी आदमी है ना, वो अपना समझ लिए कि अब अपने लिए करो, अपने लिए भी तो कुछ करो। तो मैं कहते हैं पिता धर्म तो सज गए पुत्र दियो परणाय। लेकिन पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाए। बेटे का सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि वो माता पिता की सेवा करे। माता पिता की सेवा करने से, एक लड़की हमको फोन करके बोली कि हम तो ससुराल आ गए, तो हम तो माता पिता की सेवा कर नहीं सकते, तो हमारा कर्जा कैसे कटेगा? हमने तुम्हारा कर्जा तो मंडप में ही कट गया। जब माता पिता अपने हाथों से कन्या का दान करते हैं ना, कन्यादान अति दान में आता है। वो कन्या सबसे बड़ी पुण्य की भागीदार होती है, जो अपने माता पिता को कन्यादान करने का अवसर देती है। उसी दिन तुम्हारा सब पाप कर्म कट गया। जिस लड़की ने अपने माता पिता को कन्यादान करने का अवसर नहीं दिया, उसका पाप जिंदगी में नहीं कटता और वो जिंदगी भर दुखी रहती।
तो उसको जब हमने उत्तर दिया तो उसने कहा महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपने माता पिता को कन्यादान का अवसर जरूर दूंगी। उसी दिन आपका पाप नहीं, लेकिन बेटे का नहीं कटता, बेटे का तो सेवा करके ही कटेगा। महाराज कहते हैं कि या बंदगी जाय नार धर्म पतिव्रत कहा वे। स्त्री का धर्म क्या है? मंडप में तो उस दिन सुनाया थे 5 धर्म। वो स्त्री का धर्म यही है कि वो मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से और गुण से पतिव्रत धर्म को धारण करे। अगर पतिव्रत धर्म नहीं धारण किया तो वो स्त्री होने लायक नहीं। नार धर्म क्या है? पतिव्रत का हवे। चाकर को वो धर्म हुकुम पाछो नहीं लावे। नौकर का धर्म क्या है? पति का धर्म लिखा तो है पीछे, ध्यान से सुना ही नहीं, बात कर रही हूँ कहीं। शीलवंत सोई जान नार परणी सोई सांची, और सकल माँ बहन संग बरते नहीं कांची। शीलवंत, पति को शीलवंत होना चाहिए, पति के अंदर शील होना चाहिए, वो है पति। और स्त्री को पतिव्रता होनी चाहिए। तो माई कहते हैं गुरु सिख को वे सुख राम कहे, धर्म कहावे जो गुरु तो उलट चढ़ावे, गिगन में सिख तन मन हर पे दोए। बोल राम। अब इतना धर्म तो मैंने सुना दिया, वो मंडप में सुना ना पंडित जी, 7 धर्म लड़की के और 7 वचन लड़का के। तो अभी हमने एक धर्म सुना दिया, क्या? शुभ कर्म कर, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। क्या सुखराम भेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी। ये इसी नर्तन में सब कमाई हो रही है। भाई कहते हैं ना, तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन रे, तूने ये संसार हाट बनिया को सौदागर आयो रामा सौदागर बनिया। चतुर माल चौगुनों कीनो, मूरख मूल ठगायो भजन बिना बावरे। माल चौगुना कीनो, मूरख मूल ठगायो भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना। ये संसार फूल से मल का सुगना देख लू, सुगना देख लू। मारी चोंच निकल गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो भजन बिना बावरे। चोंच निकल गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो भजन बिना रे। तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना। कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण रामा, कबहु न हरि गुण। पछ पछ मरियो बैल की नैया, रात सोयो रे दिन खायो भजन बिना बावरे। पछ मरियो बैल की नैया, रात सोयो रे दिन खायो भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे।
ये संसार माया को लोभी मनसा महल बनायो, ये संसार माया को लोभी मनसा महल बनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना भाव रे। कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सुगन गमायो भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सुगन गमायो भजन बिना भाव रे। बोलो राम। महाराज कहते तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन भाव रे। हीरा क्या है? एक एक श्वास है ना, हमारा एक एक हीरा से ज्यादा कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तीनों लोकों का मोल दे दोगे, कोई दे नहीं सकता। इतना कीमती चीज। एक बार मैंने कहीं पूछा कि आप जब आए थे इस संसार में तो क्या लेके आए थे? सबने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, नंगे आए थे एकदम, कुछ नहीं। कमाल है। तो मुट्ठी काय को बांधे थे? और गए थे तो मुट्ठी खोल के क्यों गए? तो मुट्ठी बांध के जाना चाहिए था। आए थे तो मुट्ठी बांध के आए थे, गए तो मुट्ठी खोल के गए। तो क्या लेके आए थे, क्या छोड़ के गए हैं? देखो इतनी जोर से क्यों? उस समय सांसों का खजाना था। 76 करोड़ 77 लाख सांसों का खजाना लेके हम आए थे इस संसार में व्यापार करने के लिए। जैसे कोई बंबई जाए, कलकत्ता जाए, विदेश जाए तो पैसा लेके जाता है अटैची भर भर के। क्यों जाता है? विदेश में कमाई कर, व्यापार करेंगे। और वहां जाके 5 स्टार होटल में रुक के सारा पैसा गंवा दिया खा खा के। क्या कहते बहुत आराम है, बहुत आराम है। लेकिन अगर बिजनेस के चक्कर में आपने असला बिजनेस नहीं किया, खाली ऐश किया। अब देखो जिन्होंने हमको सिंगापुर बुलाया, दुबई बुलाया, वो कितना पैसा कमा रहे हैं वहां पे। अगर वो चाहते तो यहाँ पे आके सत्संग सुन लेते ना हमारा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, गुरुजी को यहाँ बुलाना है। कितना कष्ट झेल झेल के बेचारे बुलाए। और मैं जब दुबई जितने दिन रहा ना, उनका बड़ा नुकसान हुआ। मुझे ये लगता है भगवान मैं जल्दी चला जाऊं। सब काम धाम छोड़ के मेरे पास ही बैठे रहे। हम कहते तुम लोग अब हम आराम करना ना, जब सत्संग करेंगे तो आ जाना। अरे गुरुजी 2-4 दिन के लिए तो आप आए हो, कमाई धमाई तो जिंदगी भर का। समझदारी इसको कहते हैं। एक तो इतने खर्चा करके बुलाया और साथ में छोड़ा नहीं। तो जब धन दे परमात्मा ना, तो धर्म कमाना चाहिए। नहीं कमाओ मत कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी खत्म हो जाएगा। और नहीं खत्म हो जाएगा, रखा ही रहेगा तो तुम्हारे किस काम का है? तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं? इस शरीर को आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, ये शरीर आपको छोड़ देगा। हमेशा यही सोचो कि हम शरीर में रहते हैं, शरीर हमारा नहीं है। इस मकान में हम रहते हैं, लेकिन ये मकान हमारा नहीं है। जब तक आप ये भाव रखोगे, आप बैरागी हो। नहीं आए, धो पोछ के साफ वाफ कर लिया, बैठ के अपना आराम करना। रहना भी चाहिए ना, साफ सुथरा होना चाहिए, रहने लायक होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर सोचो कि इसमें आप सहारा लिए हुए हो, ये आपके सहारे हैं। शरीर में हम सहारा लिए हुए, तो इसका सदुपयोग करो। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयोग करो। तो अभी तक आपको कथा सुनाई कि कौन कौन से गुण वाले नरक में कभी नहीं जाएंगे, 84 कभी नहीं जाएंगे। वो गुण मैंने आपको बताया। अब दूसरा गुण बताने जा रहे हैं, कौन कौन से अवगुण वाले स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। ये नरक में ही जाना है। उसका वो देखते हैं। महाराज कहते हैं, काम क्रोध अहंकार देखना सतमुख निंदा,
इतनी बात जिसके अंदर है, कहीं स्वर्ग और मोक्ष नहीं रखा है। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, देख और निंदा, ये 5 अवगुण जिसके अंदर है, गारंटी से नरक में ही जाए। चाहे अपने मन से सोच लो, काम, क्रोध, अहंकार, देख, नासत, मुख, निंदा, मैं ते मान मरोड़, मोह माया मन संदा, तामस तरक तबोल, रीस आपो पख खेचे। रीस आपो पख खेचे, हर समय अपना पक्ष रखना, नहीं मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैं नहीं होता, ये लक्षण गड़बड़ है। कड़वा वचन विरोध वाद कर्मा दिस खेचे। कड़वा वचन जिसका है ना, मीठी बोली न्यू चलन पर गुण ढकलेन, 5 चंगा नानका हरि भजन हथ दे। ये 5 गुण जिसके अंदर है ना, उसे ब्रह्मा भी नरक में नहीं डाल सकता, 84 में नहीं डाल सकता। मीठी बोली न्यू चलन, एक तो बोली मीठी होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए, न्यू चलन विनम्र। भाई कहते हैं लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचार, सुखकारी सबके नीचे पांव रहते हैं, सबके नीचे पांव रहते हैं, पूजे दुनिया सारी राम जी, पूजे दुनिया सारी, नाक कान लघु अंगुली माही, नाक कान लघु अंगुली माही, पहने गहनों बारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी नीची भूमि जहाँ जल रहसी, नीची भूमि जहाँ जल रहसी, ऊंचे बाबे धारी राम जी, ऊंचे बाबे धारी, विषधर बास करे बाबी में, विषधर बास करे बाबी में, का भयो ऊंच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी कंचन सहे कसौटी भारी, कंचन सहे कसौटी भारी, निक से यंत्र से तारी राम जी, निक से यंत्र से तारी, ताको तुर रोसी विराजे, ताको तुर रोसी विराजे, देखे दुनिया सारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, छोटा बनने में बड़ा फायदा है। लघुता माने छोटा बनना। हर समय अकड़े अकड़े घूमोगे। कल वाली परसों वाली बारात में एक बूढ़े बाबा आए थे, बड़े अकड़े थे, देख के कहीं ये बूढ़े बाबा लगता है बाप तो नहीं है लड़की। वो अकड़ी नहीं जाती थी कि वो मतलब इतना पीछे तने हुए थे। तो हमने चिंता मत करो, जैसी बारात चढ़ जाएगी इनकी अकड़ी जैसी बारात चढ़ जाएगी, ये बारात चढ़ने तक सबके अकड़ होते ही हैं ऐसे टाइट।
शुरू में चालू हो गया। जब तक कहने ना महाराज कि वो कहा कही कि है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। बारात क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बारात है। बाराती आते हैं ना, आते ही आते। अगर मैं तो पहले कथा सुनाता था, इस बार हमारी शादी में पता चल गया। आते आते ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अब ये बेचारे परेशान, हमने कहा तो हट जाओ लाइन से, तुम बिल्कुल हट जाओ, अब हमें आने दो फ्रंट पे, हम देखते हैं। कभी 1 घंटा बाद आ जाए, बोलो राम। ऐसे ही जब हमारा भजन शुरू होता है ना, तो हमारे अंदर ये जो बाराती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमको भजन नहीं करने देते। लेकिन अब इनसे बच के थोड़ा, हाँ हाथ मारो, हाँ भैया, हाँ भैया, पानी नहीं है, आ जाएगा भैया, लिया हुआ चाहे मत लिया हुआ, हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा। एक टंड ऐसा, अरे भैया सब ठीक हो जाएगा। मालूम है कि बारात चढ़नी है, और जैसे ही दूल्हा दरवाजे पे गया और शादी हुई, ये बाराती सब ढीले हो जाएंगे। ऐसी जब तक हमारे सुरती शब्द का योग नहीं होता ना, तब तक सुरती क्या है? स्त्री है, शब्द क्या है? पुरुष। और ये जब सुरती चलती है ना अपने पति से मिलने, शब्द से मिलने, तो ये सब बाधा डालती है। बाराती भाई, ये का फूफा है, ये का जीजा है, हमने फूफा है, इनका नाम ही है फूफा है। लेकिन कुछ समय दरवाजे पे पहुंच के, अरे पानी नहीं आया, आ रहा, और ठंडा नहीं आया, अरे आ रहा, ऐसे करते ना। पानी अभी तक, अरे आ रहा। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तब उसके बाद वो समझ भी गए, वो भी समझ जाते हैं कि अब तो ब्याह हो गया, आप क्या करें। तो कहेंगे भाई साहब वो पानी मिलेगा, रखा तो है ड्रम में, ले क्यों नहीं लेते हो? और नहीं घर पे जाके पी लेना, इतना प्यास लगी। बोली बदल गई। फिर वो क्या, महाराज एक बात है, आप लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। ये जाते समय कह रहे हैं महाराज हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। हम कह रहे महाराज ऐसे मत बोलो, हमसे कुछ हुआ हो तो आप ध्यान मत देना, क्योंकि बाराती बहुत आ गए, व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती नहीं। महाराज कोई व्यवस्था में गड़बड़ नहीं हुआ, सब टाइट रहा आपका पोजीशन। हमें मालूम है ब्याह हो गया, अब तो टाइट रहेगा ही। ऐसे ही महाराज कहते हैं ना, जब तक लघुता सुखकारी सुखकारी, तू मन में सोच विचारी। लघुता सुख, छोटा रहने में बहुत फायदा है। देखो हमारे सबसे नीचे पैर रहता है, किसी के हाथ की पूजा होती है, हाथ बेचारा कितना काम करता है। हाँ, हाथ से काम करते हैं, हाथ से खाना खिलाते हैं, हाथ से, लेकिन इसकी पूजा नहीं होती बेचारा। ये क्यों? हाथ किसी को सहारा नहीं देता, पैर पूरा शरीर का सहारा। एक इतनी मोटी महिला, उसे घुटना में दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर से जैसे ही कहा कि डॉक्टर साहब इनके घुटने में दर्द होगा, कि तो हमको होगा क्या, इनका बॉडी ऊपर का देखो। मीरा गई थी, रामचंद्र मीरा, डॉक्टर देखते हैं पहले इन्हें छटवाओ, साइड कटिंग कर। अरे वो सही में इतने पतले पतले पैर है, उसके ऊपर इतना मोटा गुब्बारा, अब बताओ कहाँ जाएगा। तो फिर भी ये पैर बेचारा कितना झेलता है, कितना झेलता है। नंगे पैरों दौड़ते हैं, इसीलिए इस पैर की पूजा होती है। हम लोग कहीं जाते हैं ना, कुर्सी बिठा देंगे, फिर वो जल लाएंगे, फिर पूरा चरण धोएंगे, फिर दूध लाएंगे, दूध से धोएंगे, फिर वो माला फूल सजाएंगे। तो हमने कही इसको इतना महत्व दे रहे हैं ये लोग। बोलेगा तो गला, जबान है, प्रसाद बांटेगा हाथ, पूजा हो रही इसकी। लेकिन वो क्यों? क्योंकि महाराज ये आपको संभाले हुए हैं। अभी वो गोदिया में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।